आज हम लोग पढ़ेंगे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स। द डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल्स इज द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ अ वेरिएबल इन द पॉलिनोमियल्स ऑफ इक्वेशंस। कहने का मतलब ये है कि 3x² प्लस 6x माइनस 9, देखिए ये एक आपका क्या है, पॉलिनोमियल्स है। इसका वेरिएबल्स का पावर क्या है, आपका होल नंबर से, ठीक है। अब इसमें आपसे पूछा जाएगा डिग्री क्या होता है। डिग्री क्या होता है, देखिए यहाँ पे x का एक्सपोनेंट क्या है, 2 है। यहाँ पे x का एक्सपोनेंट क्या है, 1 है, ठीक है। ये यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे क्या आपका 1 है, ठीक है। अब देखिए ये दोनों में से सबसे बड़ा क्या है, बड़ा एक्सपोनेंट कौन है, आपका 2 है। ये दोनों में सबसे बड़ा एक्सपोनेंट क्या है, आपका 2 है। तो इसका हाईएस्ट जो एक्सपोनेंट होता है ना, वही आपका डिग्री कहलाता है। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स के बारे में, ठीक है। तो पहला टाइप्स है आपका लीनियर पॉलिनोमियल्स, ठीक है। लीनियर पॉलिनोमियल्स का होता है अ पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री 1 इज कॉल्ड अ लीनियर पॉलिनोमियल्स। लीनियर पॉलिनोमियल्स का मतलब क्या है, वह पॉलिनोमियल जिसका डिग्री क्या हो, 1 हो, जिसका डिग्री क्या हो, 1 हो। अब मैं बता चुका हूं डिग्री का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट एक्सपोनेंट क्या होना चाहिए, आपका 1 होना चाहिए। उसी को हम लोग लीनियर पॉलिनोमियल्स कहेंगे, ठीक है। लीनियर पॉलिनोमियल्स इज द फॉर्म ऑफ px, मान लेते हैं आपका एक पॉलिनोमियल्स है तो इसको लिखेंगे ax प्लस b। अब यहाँ पे देख पा रहे हैं x आपका क्या है, वेरिएबल है, और इसका हाईएस्ट एक्सपोनेंट क्या है, आपका 1 है। इसका हाईएस्ट एक्सपोनेंट क्या है, 1 है। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, लीनियर पॉलिनोमियल्स हो गया। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं एग्जांपल देता हूं, जैसे 2x प्लस 3, ठीक है। 2x प्लस 3, इसका भी हाईएस्ट एक्सपोनेंट कितना है, हाईएस्ट एक्सपोनेंट क्या है, इसका 1 है। वेरिएबल का हाईएस्ट एक्सपोनेंट क्या है, आपका 1 है। इसका मतलब ये क्या हो गया, आपका लीनियर पॉलिनोमियल्स हो गया। इसका हाईएस्ट एक्सपोनेंट क्या है, 1 है। इसका मतलब ये लीनियर पॉलिनोमियल्स हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल, जैसे मैं लिखता हूं 3x माइनस 4, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे x आपका वेरिएबल है, लेकिन इसका पावर क्या है, 1 है। इसका पावर क्या है, 1 है, ठीक है। तो अब देखिए इसका हाईएस्ट एक्सपोनेंट क्या है, 1 है, मतलब इसका डिग्री कितना है, इसका डिग्री कितना है, अगर मैं इसकी डिग्री की बात करूं तो इसका डिग्री कितना है सर, 1 है। 1 है, इसका मतलब ये भी आपका क्या हो गया, लीनियर पॉलिनोमियल्स हो गया, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं 2/3x माइनस 5 ले लिया, ठीक है, ठीक है। अब देखिए इसका वेरिएबल क्या है, x है, x पे पावर क्या है, आपका 1 है, 1 है, मतलब इसका हाईएस्ट एक्सपोनेंट क्या है, 1 है। तो इस इक्वेशंस का डिग्री आपका कितना है, 1 है। डिग्री कितना, 1 है। इसका मतलब ये भी आपका क्या हो गया, लीनियर पॉलिनोमियल्स हो गया। अब हम लोग देखते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। अब पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री 2, वह पॉलिनोमियल जिसका डिग्री 2 होता है उसे हम लोग क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। A quadratic polynomials is of the form px equal to ax square plus bx plus c। मान लेते px आपका कोई पॉलिनोमियल्स है तो इसका फॉर्म क्या होगा, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, जिसमें आपका a कभी भी 0 नहीं हो सकता है, ठीक है। एग्जाम्पल में देखिए जैसे 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, ठीक है। इसमें जो हाईएस्ट एक्सपोनेंट है वेरिएबल का वो क्या है, 2 है, मतलब इसका डिग्री क्या है, आपका 2 है। इसका मतलब ये क्या हो गया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स हो गया, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल जैसे 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2, ठीक है। तो इसका भी आप देख रहे हैं हाईएस्ट एक्सपोनेंट क्या है, आपका 2 है, मतलब इसका डिग्री कितना है, आपका 2 है। इसका मतलब ये आपका क्या हो गया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स हो गया। क्यूबिक पॉलिनोमियल्स, अब पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री 3, वह पॉलिनोमियल जिसका डिग्री क्या होना चाहिए, 3 होना चाहिए, इज कॉल्ड अ क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। उसे हम क्या बोलेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स बोलेंगे। अ क्यूबिक पॉलिनोमियल्स इज ऑफ द फॉर्म, ठीक है। अगर px आपका कोई पॉलिनोमियल्स है तो उसका फॉर्म कैसा बनेगा, आपका ax³ प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, इस फॉर्म में आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल्स होगा, ठीक है। जहां पे आपका a कभी भी 0 नहीं हो सकता। एग्जाम्पल में जैसे 3x स्क्वायर माइनस 3x³ माइनस 2x स्क्वायर प्लस आप मान लीजिए 7x माइनस 6, तो ये आपका क्या हो गया, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स का क्या हो गया, एग्जाम्पल हो गया। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे इसमें जो हाईएस्ट एक्सपोनेंट है वो क्या आपका 3 है। हाईएस्ट एक्सपोनेंट वेरिएबल का जो हाईएस्ट एक्सपोनेंट है वो क्या है, 3 है।
तो इसका डिग्री कितना है सर आपका? डिग्री इसका 3 है। जिसका भी डिग्री अगर 3 हो तो उसे हम क्या बोलेंगे? क्यूबिक पॉलिनोमियल्स बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल जैसे मैं ले लेता हूँ 7x³ माइनस 3x² प्लस 6 माइनस 99। ठीक है, अब देखिए ये भी एक तरह का आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल्स है। क्यों? क्योंकि इसका वेरिएबल का जो हाईएस्ट एक्सपोनेंट है वो क्या है आपका सर? 3 है। वो क्या है? 3 है। हाईएस्ट एक्सपोनेंट क्या है आपका? 3 है। इसका मतलब इसका डिग्री कितना है? इसका डिग्री कितना है? 3 है। इसका मतलब ये क्या कहलाएगा? क्यूबिक पॉलिनोमियल्स कहलाएगा। अब हम लोग पढ़ेंगे बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री 4, जिसका डिग्री आपका 4 होगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स ऑफ द फॉर्म, जैसे px मान लेते हैं आपका कोई पॉलिनोमियल्स है, तो इसका फॉर्म होगा ax पे पावर 4 प्लस bx पे पावर 3 प्लस cx² प्लस dx प्लस e, वेयर e इसमें आपका 0 नहीं होगा। एग्जाम्पल जैसे मैं देता हूँ, जैसे ले लेता हूँ 2x पे पावर 4 माइनस 3x पे पावर क्यूब प्लस 6x² माइनस 2x प्लस 7। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का एग्जाम्पल हो गया। क्यों? क्योंकि इसका जो वेरिएबल का जो हाईएस्ट एक्सपोनेंट है वो क्या है आपका? 4 है। ठीक है, मतलब इसमें जो डिग्री आपका वो क्या है? इसमें जो डिग्री है वो क्या है आपका? 4 है। क्यों? क्योंकि इसका हाईएस्ट एक्सपोनेंट क्या है? वेरिएबल का 4 ही है। क्या हाईएस्ट एक्सपोनेंट क्या है? वेरिएबल का 4 है, तो इसका डिग्री भी कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। इसका मतलब डिग्री 4 है, इसका मतलब ये क्या है? बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स है। चलिए हम लोग जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स के बारे में पढ़ते हैं। जीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स आर अ रियल वैल्यू ऑफ द वेरिएबल, मतलब वेरिएबल का वह रियल वैल्यू फॉर विच द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल्स बिकम्स अ जीरो। मतलब कह रहा है वेरिएबल का वो वैल्यू जिस पे पुट करने के बाद पॉलिनोमियल्स क्या हो जाता है आपका? 0 होता है। अ रियल नंबर x इक्वल टू a इफ जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल्स fx इफ fa इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? 0। कहने का मतलब ये है कि अगर मैं कोई पॉलिनोमियल्स ले लेता हूँ px इक्वल टू x² माइनस 2x माइनस 3, ये आपका क्या है? एक पॉलिनोमियल्स है। ठीक है, अगर इस पॉलिनोमियल्स का जो वेरिएबल है, वेरिएबल क्या आपका? x है, इसका ऐसा वैल्यू जिसके वजह से ये सारा पॉलिनोमियल्स क्या हो जाए? मेरा 0 हो जाए, तो वह वैल्यू क्या मेरा हो जाएगा? जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल्स। ठीक है, तो अगर मैं x के जगह पे 3 पुट करता हूँ, ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3 माइनस 3। जब मैं इसे कैलकुलेट करूंगा तो ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 6 माइनस 3। ठीक है, तो ये हो जाएगा 9 माइनस 6 माइनस 3 क्या हो जाएगा? माइनस 9। देखिए ये प्लस में ये माइनस में, तो इसका वैल्यू क्या आ गया सर? 0 हो गया। ठीक है, मतलब x का वैल्यू 3 पुट करने के बाद मेरा पॉलिनोमियल्स का वैल्यू क्या आ रहा है? 0 हो रहा है। ठीक है, तो इसका जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या हो जाएगा आपका? 3 हो जाएगा। इसका जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, अब देखिए इसी इक्वेशन है px, अगर मेरा पॉलिनोमियल्स x², अब देखिए यही जो मेरा पॉलिनोमियल्स दिया हुआ है px इक्वल टू x² माइनस 2x माइनस 3, ये दिया हुआ है। ठीक है, अगर मैं वेरिएबल के जगह पे, मतलब x के जगह पे अगर -1 पुट करता हूँ तो -1 का होल स्क्वायर 2 -1 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। ठीक है, तो -1 का होल स्क्वायर 1 हो जाएगा, 2 -1 क्या हो जाएगा? माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, ये हो जाएगा 2 माइनस 3। ठीक है, तो 1 में से प्लस ये हो जाएगा 1 प्लस 2 कितना हो जाएगा? 3। ठीक है, तो 3 प्लस 3 ये हो गया आपका -3। ठीक है, तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि अगर x का वैल्यू मैं -1 लिया तो मेरा पॉलिनोमियल्स क्या निकल गया? 0 निकल गया। मतलब पॉलिनोमियल्स का वैल्यू क्या निकल गया? 0 निकल गया। इसका मतलब इस पॉलिनोमियल्स का जो 0 होगा वो क्या हो जाएगा? -1। तो इस पॉलिनोमियल्स का मैंने दो जीरोस निकाला, एक तो आपका 3 पुट करने के बाद वो पॉलिनोमियल्स का वैल्यू मुझे 0 दिया। दूसरा जब मैं उसे -1 पुट किया तो मुझे पॉलिनोमियल्स का वैल्यू क्या दिया? 0 दे दिया। ठीक है, अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात, 4 fx इक्वल टू 3x प्लस 1 इफ वी हैव
एफ एक्स इक्वल टू -1/3। अब देखिए ये मेरा एफ एक्स एक पॉलिनोमियल्स दिया हुआ है 3x+1, ठीक है। अब देखिए अगर मैं x के जगह पे -1/3 पुट करता हूँ, x के जगह पे -1/3 पुट करता हूँ, तो ये क्या हो जाता है, ये वैल्यू मेरा क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। ये मेरा पूरा वैल्यू क्या हो जाता है, जीरोस हो जाता है पॉलिनोमियल्स का। तो मैं कह सकता हूँ कि -1/3 जो है आपका वो क्या है, जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल्स है, ठीक है। इस मैं पुट करके दिखाता हूँ, ठीक है। क्या दिया हुआ है, एफ एक्स इक्वल टू दिया हुआ है 3x+1, ठीक है। मैंने x के जगह पे -1/3 पुट किया हूँ, ठीक है। f के जगह पे x के जगह पे मैंने -1/3 पुट किया हूँ, तो ये हो जाएगा 3 इंटू -1/3+1, ठीक है। जब मैं ये 3 से 3 कट जाएगा तो ये हो जाएगा -1+1, इसका वैल्यू क्या आ गया, 0 हो गया, ठीक है। तो ये एफ एक्स एक पॉलिनोमियल्स है, ठीक है। इसका जो वेरिएबल है, वेरिएबल का वैल्यू मैंने क्या पुट किया, -1/3, तो मुझे वह पॉलिनोमियल्स का वैल्यू क्या निकला, 0, ठीक है। तो मैं कह सकता हूं -1/3 आपका क्या है, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल्स, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, द नंबर्स ऑफ जीरो विल बी ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू डिग्री ऑफ दैट पॉलिनोमियल्स। इसका मतलब यह कह रहा है कि किसी भी पॉलिनोमियल्स का कितना जीरो निकल सकता है वो उसके डिग्री पे डिपेंड करता है। अगर उसका डिग्री 2 है तो वो कम से कम 2 निकलेगा या 2 से कम निकलेगा। मतलब कह रहा है उसका पॉलिनोमियल्स कभी डिग्री से ज्यादा नहीं निकल सकता है, मतलब या नहीं तो उससे कम निकलेगा या नहीं तो उसके बराबर निकलेगा, ठीक है। अगर मान लेते हैं मेरे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स है, 2x px इक्वल टू x² - 2x - 3। ये आपका क्या है, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स है। इसका हाईएस्ट डिग्री क्या है, आपका 2 है, ठीक है। तो इसका आप देख पा रहे होंगे इसका 2 जीरोस निकला। एक जब मैं x का वैल्यू 3 पुट किया तो मेरा एक ये जीरोस का वैल्यू निकला, और जब मैं x के जगह पे -1 पुट किया तो इसका वैल्यू कितना निकला, 0 निकला, ठीक है। तो इसका कितना जीरोस निकला, 2 निकला, ठीक है। तो ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स है, इसका हाईएस्ट डिग्री कितना है, 2 है। तो जब भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स रहे तो उसका कितना जीरो निकल सकता है, या नहीं तो 2 निकलेगा या नहीं तो 2 से कम निकलेगा। कहने का मतलब ये है कि कोई भी पॉलिनोमियल्स का कितना जीरो निकल सकता है वो उसका डिग्री देख के आप पता कर सकते हैं। अगर उसका डिग्री जितना हो यानी तो उसके डिग्री इतना आपका पॉलिनोमियल्स निकलेगा या उससे कम निकलेगा आपका 0। ओके, तो आप ये समझ पा रहे होंगे कि डिग्री देख के हम 0 का पता कर सकते हैं कि उस पॉलिनोमियल्स में कितना 0 निकल सकता है।